हम लोग लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। तो लता मंगेशकर द मेलोडी क्वींस है ना, तो स्वर कोकिला जिसको बोलते हैं, तो वो है हमारी लता मंगेशकर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वार्मर हम लोग पहले कर लेते हैं। हैव यू एवर हियर्ड एनी सॉन्ग सैंग बाय लता? क्या आप लता के द्वारा गाया हुआ गाना कभी भी, एवर मतलब कभी भी सुने हैं, सुन चुके हैं, आप कभी सुने हैं? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, बोल रहा है व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, उनकी आवाज़ में आपको क्या अच्छा लगता है। अगला लाइन है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस तरह से स्टार्ट होता है। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेकेड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड ऑन हियरिंग द पेट्रोटिक सॉन्ग। अनचेकेड मतलब रोका नहीं जा सका। टीयर्स को, किसको, आंसू को, रोल्ड डाउन हो गया, वह गिर गया, छलक गया। एंड कब, एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चिल्ड्रेन ऑन हियरिंग दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग। जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, रेवरेंड प्रधानमंत्री, जब इस गाने को सुने थे तो उनके आंखों से आंसू मानो कि अनचेकेड मतलब बिना रोका नहीं जा सका, और वो रोल्ड डाउन हो गया, वो छलक गया, गिर गया। इट वॉज सुन आफ्टर चाइनीज एग्रेशंस इन 1962। यह गाना जब गाया गया था तो 1962 का समय था, और उस समय ही चाइना के साथ हम लोगों का युद्ध हुआ था। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द पेट्रियोटिक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। कहा जा रहा है कि लता का जो गाना होता है वह इमोर्टलाइज्ड कर दिया, मतलब अमर कर दिया है, किसको, द हीरोइक डीड, ऐसा काम जो हमारे सैनिक आवर सोल्जर ने किया है, जिसने क्या किया है, हीरोइक डीड किया है। डीड मतलब होता है काम, ऐसा काम किया है जो हीरो के जैसा काम है, जो ग्रेट काम है, वैसा काम जो किया है, कौन किया है, हमारे सोल्जर, उसको इमोर्टलाइज्ड किया है, जीवित किया है, अमर कर दिया लता के गाना ने। किनके बारे में, तो दून सोल्जर के बारे में, जो सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो अपना जीवन तक त्याग दिया अपने देश के लिए, उन सबों को अमर कर दिया है, इमोर्टलाइज कर दिया है हमारे लता दीदी का सॉन्ग। बिकॉज सिंस देन दिस सॉन्ग हैज़ बिकम एपिटोम ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। कहा जा रहा है तब से लेकर अब तक यह जो गाना है, तो तब से लेकर अब तक यह जो गाना है, यह पेट्रियोटिक जो सॉन्ग है, यह एपिटॉम बन गया, एक प्रतीक बन गया है। एपिटॉम मतलब होता है प्रतीक बन गया है, मान ये एग्जाम्पल बन गया है पेट्रियोटिक सॉन्ग का। क्या चीज़ का, तो भक्ति गानों का एक प्रतीक बन गया। लगभग हर कहा जाए 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंस डे हो चाहे रिपब्लिक डे हो, यह गाना हर जगह बजता ही है। चाहे कोई भी ऐसा अवसर हो जहाँ पे देशभक्ति की भावना प्रबल दिखती हो, जहाँ देशभक्ति की भावना लोगों में उस समय झलक रही होती है, तो वहाँ पे ये गाना जरूर बजता है। आप लोग सुने होंगे, ये मेरे वतन के लोगों का गाना आप लोग। अगला है लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निकनेम्ड सम्रागी, स्वर्ग समार्गी। क्या नाम है, स्वर्ग समार्गी इनको बोला जाता है, स्वर समार्गी यानी मेलोडी क्वीन इसको बोलते हैं, यानी कि, और स्वर कोकिला भी लता मंगेशकर को निक नेम है, यानी इनका उपनाम है, यानी इनको सम्रागी, स्वर्ग सम्रागी, और यानी स्वर सम्रागी मतलब होता है मेलोडी क्वीन, स्वीट वॉइस वाली की रानी कहा जाए, और अच्छी आवाज़ की रानी कहा जाए, और स्वर कोकिला। शी वॉज born on 28 सितंबर 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। जो इंदौर में रहता था एक महाराष्ट्रियन फैमिली, उसी में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर। उनके जो पिता दीनानाथ जो थे वह भी एक क्लासिकल सिंगर थे, कहा जाए पुराने जमाने के एक गायक वह भी रहे हैं दीनानाथ मंगेशकर, एंड थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं उनके पिता। हिज मदर वाज नेम वाज क्या है, सुधामती। उनकी माँ का नाम क्या था, सुधामती था। क्या था, सुधामती। द फैमिली नेम यूज्ड टू बी हार्डिकर। द फैमिलीज लास्ट नेम कहा जाए, उनके फैमिली का, परिवार का जो लास्ट नेम था वो हार्दिकर था, मंगेशकर नहीं था। बट क्या हुआ, दीनानाथ चेंज टू मंगेशकर। दीनानाथ ने ये जो लास्ट नेम हार्दिकर था इसे मंगेशकर में बदल दिया। क्यों, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ नेटिव टाउन, ताकि वह अपने परिवार का एक पहचान दे सके अपने नेटिव टाउन के नाम पर, अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके पिता का जन्म हुआ था, पैतृक गाँव जो था लता मंगेशकर के पिता का, वहाँ का जो कहाँ था, मंगेशी में था, गोवा में था। उनका पैतृक गांव कहाँ था उनके पिताजी का, तो मंगेशी गोवा में था। लता वाज नेम्ड हृदया एट द बर्थ। लता को हृदय नाम रखा गया था, हृदया नाम रखा गया था जब वो जन्म ली थी। हर पेरेंट लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हिज फादर्स प्ले। जब उनके एक पिताजी के एक नाटक में एक कैरेक्टर था जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर नहीं होता है कि कोई जो रोल था वह लतिका के नाम से था, है ना, एक पात्र जिसको बोलते हैं, तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसी पात्र के नाम पर लता इनका नाम बाद में कर दिया, है ना। उनके पिता का एक नाटक था, उसमें एक लतिका नाम का पात्र था, उसी के नाम पर इनका नाम लता उनके पिताजी ने बाद में चेंज कर दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले, उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। कहा जा रहा है कि द फेमस सिंगर जो आशा भोसले थी और उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर, उनकी छोटी छोटी यंगर सिस्टर, मतलब इनसे छोटी छोटी क्या थी
क्या है, इनकी बहन है। कौन? जो फेमस सिंगर आशा भोसले जो है और उषा मंगेशकर इनकी छोटी बहनें हैं। अगला है हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। इनका जो छोटा भाई है हृदयनाथ, वो अभी क्या है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है। मीना इज यंगेस्ट सिस्टर, मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर, मीना सबसे छोटी बहन है इनका। तो कौन कौन नाम तो हम लोग सुने अभी, तो आशा भोसले फेमस सिंगर और उषा मंगेशकर भी इनकी क्या है, यंगर सिस्टर है, इनकी छोटी बहन है। और सबसे छोटी बहन है मीना यंगेस्ट, मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। अगला है लता मंगेशकर हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एंड एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर अवार्ड। ये सारा अवार्ड उन्होंने बहुत सारा अवार्ड सेवरल अवार्ड जीता है, जिनमें से पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, महाराष्ट्रीय भूषण अवार्ड है, NTR नेशनल अवार्ड है, NTR नेशनल अवार्ड है। इन एडिशन टू 3 और इसके अलावा भी 3 बार उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। 15 बार जो है बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला है और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इनको मिला। 1969 का बात है। इन 1969 सी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दिए रहे थे। द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, क्योंकि इनको लगता था कि फ्रेश टैलेंट भी सिंगिंग में आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब वो अवार्ड लेना बंद कर दिया, ताकि इस ख्याल से छोड़ा था अवार्ड लेना। कौन सा अवार्ड? तो ये प्लेबैक सिंगर अवार्ड 1969 में कहा जाए तो छोड़ दिए थे, क्योंकि ये अगर छोड़े तो इनको लगा कि ये किसी यंगर को मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो प्रमोट होगी और फ्रेश टैलेंट आएगा। सी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993 में उनको क्या मिला, तो लाइफ टाइम फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अगला है सी हैज़ वॉन हाइजेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री भारत रत्न इन 2001 में उनको हाइजेस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत का है वो भारत रत्न इनको मिला। सी टूक हर बर्थ ऑन कहा जा रहा है शी टोक हर लास्ट ब्रेथ मतलब सांस, उन्होंने लास्ट सांस लिया, मतलब उनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को एट द एज ऑफ 92 साल की एज में आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद हो गया। सी स्टिल रिमेन इन मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिवरेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, वह अभी भी स्टिल मतलब अब भी रिमेन्स रहती है मोस्ट सेलिब्रेटेड, सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाली और रिवरेड आदरणीय आर्टिस्ट दुनिया का। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारा देश उस पर गर्व करता है। एंड सी इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर यंगर बडिंग वोकलिस्ट, और नया जो यंगर जो वोकलिस्ट है, नया जो गाने वाले लोग हैं, उसका क्या है, वह गाइडिंग प्रिंसिपल है। कहा जाए लता मंगेशकर एक सीख है उन सभी लोगों को लिए जो यंगर है, यंगर बडिंग वोकलिस्ट, मतलब नए जो गायक आ रहे हैं, नए जो गायक खिल रहे हैं, बडिंग मतलब नया जो गायक उभर रहे हैं, बडिंग मतलब होता है बड मतलब फूल होता है, फूल की कली, तो यहाँ पे उसी से बन गया बडिंग। तो नया बडिंग, नए जो वोकलिस्ट हैं, नए जो गायक लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो एक जो है कहा जाए तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो गाइड है। कौन है गाइड? तो लता मंगेशकर उन सभी के लिए एक गाइड है। तो बच्चों कैसा लगा ये आपका लता मंगेशकर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा इस पार्ट में, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।